कुरैशी पर विवादित बयान के बाद मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विजय शाह के बयान से हाईकमान नाराज है। इसके बाद हाईकमान ने मध्य प्रदेश संगठन से इस पर रिपोर्ट मांगी है। मध्य प्रदेश संगठन ने मंत्री को प्रदेश मुख्यालय तलब किया और आनंद फानंद में मंत्री विजय शाह चप्पल में ही बीजेपी ऑफिस पहुंच गए और बयान पर सफाई देते हुए माफी मांगी। उधर छतरपुर में पार्टी का संदेश लेकर बीजेपी नेता कर्नल सोफिया कुरैशी के घर पहुंचे और उनके परिजनों से मिले। कर्नल सोफिया कुरैशी को देश की बेटी बताया और जबकि दूसरी तरफ मामले में सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस ने इस्तीफे की मांग करते हुए मंत्री के बंगले के नेम प्लेट पर कालिख पोतकर विरोध जताया है। इस मामले से जुड़ी हुई 6 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद से बवाल मचा हुआ है। विवादित बयान दिए जाने के बाद से हाईकमान नाराज है और प्रदेश हेडक्वार्टर उन्हें तलब किया गया था, जहां वे आनंद फानंद में चप्पल में ही पहुंच गए और कर्नल सोफिया के घर बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और इस पूरे मामले में उन्होंने कर्नल सोफिया के परिवार से मुलाकात की और कर्नल सोफिया को देश की बेटी और गर्व बताया। हालांकि कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर विरोध जता रही है और मंत्री विजय शाह के बंगले पर जाकर प्रदर्शन किया और उनकी नेम प्लेट पर कालिख पोतकर विरोध जताया गया है। और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय मध्य प्रदेश से बाहर निकल रहे थे मंत्री विजय शाह और इस दौरान चप्पल में ही नजर आए। प्रदेश संगठन ने उन्हें इस संबंध में बातचीत करने के लिए बुलाया था और हाईकमान की नाराजगी इस बयान पर है, ऐसी खबर भी सामने आई है और विवादित बयान पर एक्शन में बीजेपी हाईकमान पूरी तरह से। और कांग्रेस पार्टी से अभिनव बरौलिया साहब हमारे साथ जुड़ के उनसे बातचीत करें। इससे पहले वासु हमारे सहयोगी इस वक्त अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, मंत्री विजय शाह पहुंचे थे बीजेपी दफ्तर, देखा जा रहा था कि उसमें जल्दबाजी में जूते भी नहीं बल्कि चप्पल में ही पहुंच गए। क्या कुछ बीजेपी के नेता वहां पर सवाल जवाब करते नजर आए? बिल्कुल, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया चर्चा में आई और उनको देश ने सराखों पर बैठाया। उनके जज्बे को, उनकी वीरता को पूरे देश ने सलाम किया और उसके बाद से लगातार हमने देखा कि पूरी दुनिया को वो भारत की तरफ से जवाब दे रही थी कि किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब आतंकवादियों को और पाकिस्तानियों को देने का काम किया। लेकिन जब मंत्री विजय शाह एक मंच से भाषण दे रहे थे और उन्होंने जिस तरीके की विवादित टिप्पणी की, उसके बाद पूरे प्रदेश में गुस्से का माहौल है। प्रदेश में ही नहीं, अब ये मामला पीएम मोदी तक पहुंच गया क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मामले को उठाया और पीएम मोदी से बात की है कि उनको बर्खास्त किया जाए। तमाम आरोप जो है वो मंत्री विजय शाह के ऊपर लग रहे हैं। इस सब के बीच बीजेपी कल सक्रिय हुई। मंत्री को देर शाम बीजेपी दफ्तर बुलाया गया। वहां पर प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन के महामंत्री हितानंद शर्मा ने उनके साथ बातचीत की। ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि मंत्री विजय शाह इस दौरान वहां पर सफाई देते रहे, लेकिन संगठन ने इस पूरे मामले को लेकर नाराजगी जताई है। दूसरी तरफ बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। छतरपुर में उनके परिवार से मिलने बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचा और ये कहा कि कर्नल सोफिया पर हम सबको गर्व है, वो हमारी बेटी है, हमारी बहन है। जी आशीष। निश्चित रूप से मैं लौटूंगा आपके पास। अभिनव बरौलिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव भाई, बयान जिस तरह से दिया गया, जिन परिस्थितियों में दिया गया, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने लायक है। लेकिन अब पूरी घटना को लेकर पार्टी के प्रतिनिधिमंडल उनके परिवार से मिल रहे हैं, फिर विजय शाह को दफ्तर बुलाया गया, कार्रवाई किए जाने की तैयारी है। देखिए, मुझे लग रहा है आप लोग को भी सब समझ में आ रहा होगा और जो दर्शक सुन रहे हैं और पूरे देश की जनता जो सुन रही है, देख रही है, समझ रही है, उनको भी समझ में आ रहा होगा कि कल जिस तरीके से उन्होंने निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल किया और देश की सेना के लिए, उनके मतलब काम करने वालों के लिए और सोफिया कुरैशी जी के लिए जिस तरीके की शब्दावली इस्तेमाल करी है और अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। आज सुबह हो गई है, ये कल शाम की मतलब दिन सुबह की घटना है। कल से लेके अभी तक 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन रत्ती भर भी फर्क भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार, उसके लोगों पर नहीं पड़ा है। ना इस्तीफा हुआ है, ना बर्खास्त किया गया है, ना कोई मतलब उनपे कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनपे एक्शन होना चाहिए था, कुछ भी नहीं हुआ है। लीपा पोती चल रही है कि बस हाँ ठीक है, वो आए, चप्पलों में आए, आके बैठ गए, फिर उन्हें समझाया गया, समझाई थी। अरे एक्शन लो ना भैया। देश की सेना का अपमान कर रहा है भाजपा का मंत्री जी, उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं?
जी लेकिन अब इस तरीके की नौटंकियां कर रहे हैं। एक बात ये भी सामने आई थी कि उन्होंने माफी मांगी है। क्या माफी तक बात अगर आती है तो बात बन सकती तो है? क्या ठीक है सर, देश देख रहा है। देखिए, देश देख रहा है। इसके पहले भी युद्ध चल रहा था, पूरा देश साथ में खड़ा था सेना के, लेकिन हुआ क्या? जनता वो गुस्से में तो है ही। अब ये जो कर रहे हैं कि इनका भाजपा का मंत्री अपमान कर रहा है देश की सेना का, उसको भी बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। मतलब सिर्फ सत्ता में रहना है भाजपा को, कैसे भी करके। नहीं अभिनव जी, देखिए ये तो अब जैसा आपने कहा कि हम भी आप भी सब जानते हो, हर व्यक्ति जानता है कि कोई भी अगर राजनीतिक दल है तो वो चाहता है कि हम सत्ता में रहे। कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि हम सत्ता में रहे, हर कोई ये चाहता है कि हमें मौका मिले देश की सेवा करने का। लेकिन अभिनव जी, एक सवाल और ये रहेगा कि क्या कांग्रेस पार्टी बतौर मुख्य विपक्षी दल होने के नाते ये माफी मांगे जाने तक बात स्वीकार योग्य है, या माफी से और एक्शन और ज्यादा होना चाहिए? आप बताइए, आपके व्यूअर्स से पूछिएगा, एक SMS चलाइए, क्या स्वीकार करने योग्य है? कोई स्वीकार नहीं करेगा माफी। इनको बर्खास्त करके इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सबक सिखाना चाहिए कि देश की सेना का अपमान करने वाले के साथ क्या होता है। ये भाजपा के मंत्री और इनकी सोच बता रही है कि 24 घंटे हो चुके हैं, अभी तक इस्तीफा नहीं लिया है, बर्खास्त नहीं किया है। ये मतलब ये साफ साफ दिखा रहा है कि यही सोच भाजपा के नेताओं की है, नरेंद्र मोदी जी की है, मोहन यादव जी की है, सभी की सोच यही है कि कैसे भी लीपापोती करके इनको रखा जाए कि अरे माफी मांग लिए, छोड़ दो इनको। बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए विजय शाह को। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिनव जी, आप समय निकालकर हमारे साथ जुड़े, बातचीत की और इस पूरे विषय पर अपनी पार्टी की ओर से पक्ष रखा। बहुत शुक्रिया। वासु हमारे से हुए लगातार हमारे साथ जुड़े। वासु, कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शनकारी कुछ वहां पहुंचे थे मंत्री जी के बंगले पर, नेम प्लेट पर कालिक पोती और विरोध जताया गया, और अभी अभिनव बरौलिया भी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक्शन होना चाहिए। 24 घंटे हो चुके हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बिल्कुल, देखिए आशीष, जो नेता होता है, जो जनप्रतिनिधि होता है, उसको लाखों लोग अपना वोट देकर चुन के भेजते हैं, और फिर वो सिर्फ विधायक नहीं है विजय शाह, वो इस सरकार के मंत्री भी हैं, यानी कि पूरे मध्य प्रदेश के रिप्रेजेंटेशन का, और एक तरीके से अगर राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो सत्ता दल के नेता हैं वो, तो बड़े पैमाने पर वो एक प्रतिनिधित्व करने का काम करते हैं, और नेता की नैतिक जिम्मेदारी होती है। राजपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, मैं एक सवाल उनसे भी ले लेता हूँ। राजपाल जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। अभी अभिनव बरौलिया जी हमारे साथ जुड़े थे कांग्रेस पार्टी से, वही कह रहे हैं कि 24 घंटे हो गए हैं, कोई एक्शन नहीं लिया गया है, सिर्फ लाग लपेट की जा रही है। देखिए, मंत्री जी से जो भी बोला गया उन्होंने उसके बारे में अपना स्पष्टीकरण भी देने का काम किया है। आपके चैनल पे भी मैंने वो स्पष्टीकरण सुना है, और स्पष्टीकरण के साथ साथ में उन्होंने भावनात्मक रूप से किस प्रकार से बात को कैसे बोल गए थे उस बारे में भी विस्तार से बात कही है और माफी भी मांगी है। मैं समझता हूँ कि ऐसे समय में इतना उनका कर देना और इस प्रकार से माफी मांगकर अपनी बात को रखना, जो उन्होंने करने का काम किया है, बयान उनका व्यक्तिगत निजी बयान है, और उस बयान के ऊपर उन्होंने अपना स्टैंड भी क्लियर करने का काम किया है। जी, भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी जी सैनिकों का, सेना के शौर्य को प्रणाम करता है, सैनिकों के सम्मान के लिए है, और इस प्रकार किसी भी राजनेता या किसी भी सार्वजनिक जीवन में जीने वाले व्यक्ति या किसी भी भारतीय को अधिकार नहीं रहता है कि सेना स्वाभाविक है, और कई बार इस तरह के बयान पार्टी के लिए भी मुसीबत का कारण बन जाते हैं। राजपाल जी, हालांकि वो कह रहे हैं कि माफी वो मांग रहे हैं, और देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा इस पूरे मामले को लेकर मुखर है, और विरोध जताया गया मंत्री के बंगले पर जाकर, उनकी नेम प्लेट पर काली स्याही फेंक करके विरोध जताया गया, और ये भी एक विषय देखना होगा। इस पर बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।